अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। तो 55 में क्या कह रहा है, ये गिवन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब जो है एक्स और वाई और जेड जो है सारा जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होगा। जब तीनों एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है। यहाँ जो है एक्स वाई जेड क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल जीरो, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब गिवन सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन को नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। गिवन सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है ये कहे, या कहे गिवन सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, दोनों का कहने का मतलब जो है मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। जब गिवन सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका मतलब डेल्टा जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस गिवन सिस्टम का डेल्टा जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड सारा जीरो नहीं है। जब एक्स वाई जेड सारा जीरो नहीं है इसका मतलब इस गिवन सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होने पर डेल्टा जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। डेल्टा निकाल लीजिए। डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लेते हैं, आज सबसे लेफ्ट से बढ़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट में एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल एक्स का कोफिशिएंट लिख लेंगे E1 E2 P1 प्लस लैम्डा Q1, और उसके बाद y है तो y का कोफिशिएंट लिख लेंगे B1 B2 P2 प्लस लैम्डा Q2। और इसके y के बाद z वेरिएबल है, z का कोफिशिएंट लिख लीजिए C1 C2 P3 प्लस लैम्डा Q3, और इसका वैल्यू जो होगा जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है लैम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए टू प्रूव हमको करना है लैम्डा का जो वैल्यू होना चाहिए ए डिटर्मिनेंट A1 A2 P1 B1 या ठीक कर लेना है, ठीक है, B1 होगा B1 B2 P2 C1 C2 P3 और डिवाइडेड बाय A1 A2 Q1 B1 B2 Q2 C1 C2 Q3 ये लाना है, ठीक है। यहाँ जो माइनस साइन छूट गया क्वेश्चन में जो है, यहाँ माइनस साइन छूट गया तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये भी ठीक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू जो है लैम्डा, यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को जीरो कर, इस डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल करके लैम्डा का वैल्यू निकालना है, और लैम्डा का वैल्यू ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो क्यों होगा, क्योंकि इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब इस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन, कहीं कहीं नॉन ट्राइवियल की जगह जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन भी लिखा रहता है, ठीक है। कोई कहीं गिवन सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है या कोई कहीं गिवन सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, दोनों जो आपका सेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट का जो है तो चूंकि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा जीरो, और डेल्टा जीरो मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो, ऐसे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू ये आना चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट का थर्ड रो देखिए, तो थर्ड रो चूँकि थर्ड रो का सारा एलिमेंट चूँकि दो टर्म का सम है तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम में इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चूँकि थर्ड रो का सारा एलिमेंट दो टर्म का सम था, ठीक है, इसीलिए दो डिटर्मिनेंट के सम में इसको लिख दिए। अब यहाँ देखिए अब फर्स्ट सम के जगह जो है
फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का फर्स्ट टर्म लिखेंगे। सम कहाँ है? थर्ड रो में है, तो थर्ड रो में जो है सम का फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम का फर्स्ट टर्म क्या होगा? P1 P2 P3। और बाकी जो है बाकी रो एज इट इज रहेगा, चूंकि सम जो है थर्ड रो में है तो थर्ड रो में सम का फर्स्ट टर्म लिखा। सेकेंड डिटर्मिनेंट में जो है सम के जगह सम का सेकेंड टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो सम का सेकेंड टर्म क्या आएगा? लैम्डा Q1 लैम्डा Q2 लैम्डा Q3। और सम कहाँ है? थर्ड रो में, तो थर्ड रो में सम का जो है सेकेंड टर्म यहाँ लिखना है, लैम्डा Q1 लैम्डा Q2 और लैम्डा Q3। और बाकी का रो एज इट इज रहेगा, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ भी A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट में देखिए A1 B1 और थर्ड रो का सारा एलिमेंट चूंकि लैम्डा से मल्टीप्लाइड है, थर्ड रो से लैम्डा कॉमन कर लीजिए। क्या किया? थर्ड रो से लैम्डा कॉमन कर लिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इससे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्डा का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को RHS सेंड कर दीजिए, ये जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, इसको RHS सेंड कर देना है। तो RHS अगर सेंड करेंगे तो क्या होगा? तो इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है? RHS सेंड करना है। तो क्या लिखेंगे? लैम्डा टाइम्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस डिटर्मिनेंट को जो है RHS सेंड कर दीजिए। तो जब RHS शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये हो जाएगा P1 P2 P3। अब यहाँ देखिए, अब इससे लैम्डा का मान निकालना है। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए इस ये डिटर्मिनेंट चूंकि प्रोडक्ट में है, तो इसे इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो लैम्डा का मान इजीली निकल जाएगा। तो लैम्डा का मान हो जाएगा माइनस A1 B1 A1। क्या कर रहे हैं? लैम्डा का वैल्यू निकालना है। लैम्डा के प्रोडक्ट में ये डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट से जो है इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिविजिबल बाय, आइए डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। यही ना लाना था? लैम्डा का वैल्यू जो है यही ना लाना था? यही चीज ना आया? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। तो 62 में क्या कह रहा है? ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है S1 जो है ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, उन सभी ए का वैल्यू का सेट S1 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ S1 क्या है? सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू R
for which given system is inconsistent. मतलब S1 कौन सा सेट है? ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है उन सभी वैल्यूज का सेट S1 है, ठीक है। S2 कौन सा सेट है? S2 जो है ये भी सेट है, ठीक है। S2 कौन सा सेट है? ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है उन सभी वैल्यूज का सेट S2 है, ठीक है। S1 कौन सा सेट है? ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है उन्हीं सब वैल्यूज का सेट S1 है। ए के जो सब वैल्यूज पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है उन सभी वैल्यूज का सेट S2 है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1। सेट 1 में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है और सेट 2 में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम निकाल लेते हैं ए के कौन सा वैल्यू पर जो है गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और ए के कौन सा वैल्यू पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो निकालिए। तो उसके लिए आपको डेल्टा निकालना होगा, ठीक है। हमको पता करना है ए के कौन सा वैल्यू पर जो है गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और ए के कौन सा वैल्यू पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको डेल्टा निकालना होगा, ठीक है। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखिए, अगर गिवन सिस्टम का डेल्टा 0 रहे और डेल्टा 1 डेल्टा 2 एटलीस्ट वन ऑफ अगर गिवन सिस्टम का डेल्टा 0 रहे और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नन जीरो रहे, अगर एक नन जीरो रहता है तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है, ये तो बताया गया होगा, नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा भी 0 रहे, डेल्टा 1 भी 0 रहे, डेल्टा 2 भी 0 रहे और डेल्टा 3 भी 0 रहे, अगर सारा 0 रहता है तो गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये तो बताया गया होगा। हमको पता करना है ए के कौन सा वैल्यू पर गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको डेल्टा निकालना होगा। तो डेल्टा कैसे निकालते हैं? डेल्टा निकालने के लिए डिटरमिनेंट का साइन लेते हैं। यहाँ देखिए, और उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे लेफ्ट मोस्ट में वेरिएबल x है तो x का कॉफिशिएंट लिख लीजिए -1 3 2, और उसके बाद y है तो y का कॉफिशिएंट लिख लेंगे 1 -a -2, और z है तो z का कॉफिशिएंट लिख लेंगे, ठीक है 2 5 -a, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब डेल्टा निकाल लीजिए, इसका डेल्टा निकाल लीजिए, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके डेल्टा निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा -1, इसका माइनर हो जाएगा a² + 10, -1 -3a और -10। अब यहाँ देखिए, 2 देखिए तो +2 अब -6 और +2a, डेल्टा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, -a² अब +3a अब +4a 7a, यहाँ देखिए। और उसके बाद जो है, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या होगा -10 अब +10 कैंसिल हो जाएगा अब -12,
ये डेल्टा 1 होगा, ठीक है। हमको पता करना है सबसे पहले ए के कौन सा वैल्यू पर सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा 1, डेल्टा जो होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला कंडीशन डेल्टा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा को 0 करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू क्या निकालें है, -a² प्लस 7a माइनस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, तो माइनस साइन अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस 7a प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो a का वैल्यू 3 आएगा और a का वैल्यू आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको फैक्टराइज किए तो a का वैल्यू 3 आया और a का वैल्यू 4 आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू 3 पर भी जो है, a का वैल्यू 3 पर भी डेल्टा 0 है, a का वैल्यू 4 पर भी जो है डेल्टा 0 है। और डेल्टा 0 होने से, डेल्टा अगर 0 है, अगर आपका डेल्टा 0 है, डेल्टा अगर 0 है तो इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है गिवन सिस्टम का, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर गिवन सिस्टम का डेल्टा अगर 0 है तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब तो डेल्टा 0 रहने पर गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो डेल्टा 0 कहाँ आया है, a इक्वल टू 3 पर आया है और a इक्वल टू 4 पर आया है। तो a इक्वल टू 3 या गिवन सिस्टम में a की जगह 3 रखने पर नो सॉल्यूशन भी आ सकता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकता है। कैसे पता करेंगे नो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ देखिए नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। नो सॉल्यूशन कब होगा, गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होगा, डेल्टा 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों जो होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। डेल्टा भी 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 के इक्वल होना चाहिए, तब इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो केवल डेल्टा इक्वल टू 0 होने से जो है हम नहीं पता कर सकते हैं कि सिस्टम का केवल अगर डेल्टा 0 है तो इससे नहीं पता चलेगा सिस्टम का नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आपको कैसे पता चलेगा सिस्टम का नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, उसके लिए तीनों में से एक निकालना पड़ेगा। डेल्टा 1 पहले निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं डेल्टा 1 जो है a इक्वल टू 3 या और a इक्वल टू 4 पर 0 होता है या नॉन जीरो होता है, उसी पर डिपेंड करेगा सिस्टम का नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब डेल्टा 1 निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ डेल्टा 1 निकालते हैं हम लोग। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए इसको यहाँ लिख देता है। अब डेल्टा 1 निकालिए। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है डेल्टा में ही क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 है तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। यहाँ 1 है, डेल्टा 1 में यहाँ 1 है तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को जो है रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 0, 1, 7 और डेल्टा के सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस a माइनस 2, ठीक है, 2, 5 माइनस a, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो डेल्टा 1 निकाल लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा 1 निकाल लेंगे तो डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट रो का सारा नॉन जीरो एलिमेंट लिख लीजिए, ठीक है, साइन के साथ। इसका साइन -1 +2। अब प्रत्येक एलिमेंट को उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -a
अब -35 -a अब -35 +2 अब -2 अब +7 -2 +7a 7a -2 तो डेल्टा 1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7a अब प्लस नहीं 14a अब +a 15a होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 35 अब -4, ये हो जाएगा आपका 31 होगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या आया आपका 15a + 31 आया, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो आपका डेल्टा क्या आया था, डेल्टा आया था आपका -a² + 7a - 12 आया था, ठीक है। तो डेल्टा को 0 के इक्वल किए तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल्टा को 0 के इक्वल किए थे तो क्या आया था a² - 7a + 12 = 0। इससे a का 2 वैल्यू निकाले थे, a का वैल्यू 3 आया था और a का वैल्यू 4 आया था, ठीक है। तो चूँकि a का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 4 पर जो है डेल्टा 0 है, तो जब डेल्टा 0 है तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसके लिए आपको डेल्टा 1 निकालना होगा, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 निकालना होगा। तो हम डेल्टा 1 निकाल लिए। तो डेल्टा 1 क्या आया आपका, डेल्टा 1 आया 15a + 31 आया, ठीक है। तो एट a = 2 एट a = 3 a = 3 पर डेल्टा 1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो a = 3 पर डेल्टा 1 निकालने के लिए इसी डेल्टा 1 में a की जगह 3 रख दीजिए, 15 × 3 + 31, तो 45 + 31 कितना होगा 75 और एक 76। यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है, देखिए एट a = 3 पर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 नॉन जीरो है। एट a = 3 पर जो है एट a = 3 पर डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 आपका नॉन जीरो है, तो इसका मतलब जो है सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा एट a = 3 पर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एट a = 3 पर जो है डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 जो है आपका नॉन जीरो है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया इन तीनों में से, इसका मतलब सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो a = 3 पर क्या देखें, इसी में a की जगह 3 रखेंगे तो डेल्टा आपका 0 आ जाएगा, लेकिन डेल्टा 1 नॉन जीरो हो जाएगा। तो गिवन सिस्टम का जो है नो सॉल्यूशन होगा एट a = 3 पर। अब यहाँ देखिए, अब किस पर चेक करें, a = 4 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा को 0 करने पर 2 ही आया, a = 3 आया और a = 4, इन्हीं 2 वैल्यू पर जो है आपका डेल्टा 0 होगा। तो इस पर तो हम पता कर लिए नो सॉल्यूशन होगा। अब इस पर पता कीजिए, a = 4 पर देखिए, ठीक है। ना एट a = 4 अगर a की जगह 4 रखेंगे, a की जगह 4 रखे, डेल्टा में ही a की जगह 4 रखे, ठीक है। तो आपका डेल्टा 0 आ जाएगा, डेल्टा जो होगा 0 आ जाएगा। अब डेल्टा 1 देखिए, डेल्टा 1 में a की जगह 4 रखिए, तो इसी में a की जगह 4 रखिए तो 15, इसी में जहाँ a है उसके जगह 4 रखिए, क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो 60 + 31 91 आएगा, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है, ठीक है।
तो एट ए इक्वल टू 4 पर क्या देखें, डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू 4 पर भी नो सॉल्यूशन होगा। तो क्या देखें, ए इक्वल टू 3 पर भी नो सॉल्यूशन है, ए इक्वल टू 4 पर भी नो सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S1 या मिटा दिए हैं। S1 क्या था, ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम का अगर नो सॉल्यूशन होता है उन्हीं सब वैल्यूज का सेट S1 था। तो S1 में क्या क्या होगा देखिए, तो S1 बिलोंग्स टू, S1 में 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। S2 क्या था, S2 जो था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। S2 जो है नल सेट है, ठीक है। S2 जो है S2 में क्या था देखिए, तो S2 जो है उस ए के जो सब वैल्यू पर गिवन सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता उन्हीं सब वैल्यूज का सेट S2 होता, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए। डेल्टा को 0 किए तो ए इक्वल टू 3 आया और ए इक्वल टू 4 आया। अब क्या देखें, ए इक्वल टू 3 पर भी डेल्टा 1 नॉन जीरो आया और ए इक्वल टू 4 पर भी जो है डेल्टा 1 नॉन जीरो आया। तो ए इक्वल टू 3 और ए इक्वल टू 4 जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया, ये वाला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए जो कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया। ना तो ए इक्वल टू 3 पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ना तो ए इक्वल टू 4 पर होगा। तो S2 जो होगा, S2 नल सेट होगा आपका, ठीक है। तो S2 जब नल सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन होगा वही होगा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन जो है आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसका आंसर जो है ठीक कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S1 2 होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S2 0 होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 67 देख, तो 67 में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है। x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसका रूट दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये तीनों जो है इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब जो है तीनों जब इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ देंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है। और इसका मतलब अल्फा और दो दो करके लेंगे तब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा, -1 होल स्क्वायर टाइम्स b/1, तो b ही होगा। और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे तो -1 होल क्यूब टाइम्स c/1, c ही होगा। तो ये हो जाएगा -a, -a हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर टाइम्स b, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस, ये हो जाएगा -c। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x इस इक्वेशन का जो है 3 रूट था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इससे हम लोग ये कंडीशन डिराइव किए। अब यहाँ देखिए, अब क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है u/v/w में दिया हुआ है, पहले x y z में दिया रहता था हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ इक्वेशन में जो वेरिएबल है u/v/w दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये क्या दिया हुआ है आपका, अल्फा u प्लस बीटा v प्लस
गामा डब्लू इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है, बीटा यू प्लस गामा वी यहाँ फिर गलती, यहाँ अल्फा यू नहीं होगा, डब्लू होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन में गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यू वी डब्ल्यू के टर्म में दिया हुआ है, और दिया हुआ है इसका जो है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका क्या है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, एज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। जब इस गिवन सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा 0 होगा, तो डेल्टा को 0 कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज डेल्टा 0। तो डेल्टा जब 0 होगा तो डेल्टा को हम कैसे लिखते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल रहता है उसका डेल्टा 0 है, तो डेल्टा कैसे लिखेंगे, डेल्टा के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे इक्वल टू 0, और जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसके कॉफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल यू है, यू का कॉफिशिएंट अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा, फिर v का कॉफिशिएंट लिखेंगे बीटा गामा अल्फा, फिर w का कॉफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है, गामा अल्फा बीटा, ठीक है। इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकालना है, और दिया क्या हुआ है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया हुआ है, और ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकालने के लिए जो है, पहले एक काम कीजिए, पहले इस डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर लीजिए, तब इसके बारे में सोचेंगे ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। अब यहाँ हमको ये निकालना है, ठीक है। ये दिया हुआ है तो पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, तो सॉल्व करने के लिए किसी एक रो में 2 जीरो लाना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाना है। उसके लिए अगर हम तीनों रो को जोड़ दें, जोड़ने पर देखिए आपका सेम टर्म आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही चीज़ आएगा। तो तीनों रो को जोड़ दीजिए, और जोड़ने को तीनों रो को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आएगा उसको फर्स्ट रो में लिख लीजिए, और उससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन कर लीजिए। ये चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तीनों रो को जोड़ दीजिए, और रो को जोड़ने का मन नहीं तो कॉलम को भी जोड़ेंगे, तीनों कॉलम को भी जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर वही चीज़ आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो रो को भी जोड़ सकते हैं या कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। हम क्या किए, तीनों रो को जोड़ दिए हैं, और जोड़ने पर जो है उसको रो 1 में लिखें, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लीजिए, अब 2 जीरो ले आइए, ठीक है, 1 जीरो यहाँ ले आइए और 1 जीरो यहाँ ले आइए, ठीक है। यहाँ जीरो लाने के लिए जो है कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिख लीजिए, और यहाँ जीरो लाने के लिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दीजिए और रिजल्ट को कॉलम 2 में लिख दीजिए। ये सब करा हुआ है आपका, ये सब खुद से भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए इसको,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ क्या किया है, अल्फ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो गामा स्क्वायर है तो माइनस गामा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गामा अल्फ़ा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा गामा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इक्वल टू 0 छूट गया, इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आई इंटू ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है माइनस साइन इससे कॉमन करके दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आई इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 0। क्या किए, इसे माइनस साइन कॉमन करके दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए तो सॉल्व करने पर मेरा क्या आया, ये आया, ठीक है। तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए हमको क्या लाना है, ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू लाने के लिए इस इक्वेशन में देखिए तो कहीं ए बी का टर्म है, कहीं टर्म नहीं है, ए बी का टर्म नहीं है। तो जब तक ए और बी का टर्म नहीं लाएंगे इस इक्वेशन में तब तक ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ए और बी का टर्म लाने के लिए देखिए ये 3 चीज़ दिया हुआ है, इसी का यूज करके जो है इस इक्वेशन में ए और बी का टर्म लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए क्या दिया, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोग क्या निकालें, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आई इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हम माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए तो सॉल्व करने पर हमको ये आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन हमको किस में आया, अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म में हमको इक्वेशन आया, ठीक है। अगर इक्वेशन ए और बी में होता तब ना हम ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ इक्वेशन जो आया है अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में आया है, ठीक है। इसी इक्वेशन को जो है ए और बी में ले आइए, ठीक है। ये जो इक्वेशन अल्फ़ा बीटा लिखे हैं इसी इक्वेशन को ए और बी में लिख लीजिए, ए और बी के टर्म में। तो ए और बी के टर्म में लिखने के लिए जो है इन 3 इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। इन 3 इक्वेशन के हेल्प से जो है इस इक्वेशन को ए और बी के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, तो माइनस ए रख दीजिए। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, तो हमको क्या लाना है, ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू लाना है, तो हमको इक्वेशन ए और बी में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए कहाँ पर है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ए के इक्वल है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के टर्म में लिखना होगा और बी भी लाना है। तो बी किसके इक्वल है, देखिए तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इस एक्सप्रेशन को जो है
अल्फा बीटा प्लस इस एक्सप्रेशन में जो है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू लाना है, तो इस इक्वेशन में ए का भी टर्म होना चाहिए और बी का भी टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ए किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ए जो है ए जो है इसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल, और बी ये है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को जो ये ए और बी लाने के लिए जो है, ए स्क्वायर बाई बी का टर्म लाने के लिए हमको इस एक्सप्रेशन को जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को जो है इन दोनों के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को जो है इन दोनों के टर्म में लिखना होगा। ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें जो है इस एक्सप्रेशन को जो है इन दोनों के टर्म में लिखा जा सके? अगर इस एक्सप्रेशन को इन दोनों के टर्म में अगर लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह ए रख देंगे और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के जगह जो है बी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो हमको ए स्क्वायर बाई बी का टर्म लाना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी का टर्म रहेगा तब ना हम लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर और बी का टर्म रहेगा तब ना ए स्क्वायर बाई बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा के टर्म में, हमको ए और बी लाना है, ठीक है। ए किसके इक्वल है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल है, तो हमको इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लाना होगा। अब बी भी लाना है, यहाँ बी भी निकालना है, तो बी किसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, तो हमको ये टर्म भी लाना होगा। इस इक्वेशन में दो चीज़ लाना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लाना होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को जो है इन दोनों के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई फार्मूला है, तो देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, सॉरी 2 अल्फा बीटा प्लस इसका फॉर्मूला होता है प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा, ठीक है। यही फार्मूला होता है, इसको एक्सपेंड किए तो अल्फा स्क्वायर प्लस ये चीज़ लिखे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का तो टर्म आ गया, लेकिन यहाँ देखिए माइनस अल्फा बीटा लाना है, लेकिन इसको एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, 2 अल्फा बीटा आएगा। तो 2 अल्फा बीटा में अगर 3 अल्फा बीटा घटा दें तो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। सिमिलरली माइनस बीटा गामा लाना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 बीटा गामा आएगा। तो 2 बीटा गामा में अगर -3 बीटा गामा अगर घटा दें तो मेरा माइनस बीटा गामा आ जाएगा। और 2 अल्फा गामा है, 2 इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 गामा अल्फा आएगा, लेकिन हमको लाना है माइनस गामा अल्फा। तो 2 गामा अल्फा में से 3 गामा अल्फा घटा देंगे तो आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे और ये सब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे -3 कॉमन कर लीजिए, ये माइनस से जो इक्वेशन के दोनों तरफ डिवाइड भी कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू रख दीजिए -a होल स्क्वायर, -a इसका वैल्यू जो है -a, तो -a का होल स्क्वायर -3, इसका वैल्यू रख दीजिए b। a चूँकि 0 के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब a स्क्वायर -3b जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। इससे a स्क्वायर जो होगा वो 3b होगा, तो b को RHS शिफ्ट कर दीजिए, तो a स्क्वायर बाई b जो होगा 3 होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा D होगा।
क्वेश्चन 68 देखिए, क्वेश्चन 68 में जो है अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 10 नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो है इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जब इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब जो है डेल्टा जो होगा इसका 0 होगा। डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में एक्स का कॉफिशिएंट लिख दीजिए 4 2 म्यू, और वाई का कॉफिशिएंट लिख दीजिए सेकंड कॉलम में लैम्डा -1 2 2 1 3। तो इसमें जो है आपको किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा कीजिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 4 टाइम्स -3 या -2 -5, ठीक है। -3 -2 -5 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 6 माइनस म्यू, 6 माइनस म्यू +2 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। 4 टाइम्स -3 -2 -5 माइनस लैम्डा 6 माइनस म्यू +2 4 प्लस म्यू। अब इसी को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए ये हो जाएगा आपका पहले 2 म्यू -6 लैम्डा 2 म्यू -6 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा म्यू, और ये हो जाएगा आपका 8 -20 -12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे कर देंगे, इन दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन इन दोनों से 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा म्यू -6 लिख सकते हैं, और इन दोनों से जो है लैम्डा कॉमन कर लीजिए। तो लैम्डा अगर कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू -6 इक्वल टू 0। तो म्यू -6 कॉमन ले लीजिए और लैम्डा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे आइदर, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब जो है म्यू -6 इक्वल टू 0 और लैम्डा +2 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो म्यू इक्वल टू 6 आएगा और लैम्डा इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, म्यू इक्वल टू -6। अगर म्यू -6 रहेगा तो म्यू -6 रहेगा तो डेल्टा 0 होगा। डेल्टा क्या है आपका देखिए, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। म्यू का वैल्यू 6 रहेगा तब भी डेल्टा 0 होगा, या लैम्डा का वैल्यू -2 रहेगा तब भी डेल्टा आपका 0 रहेगा, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू क्या आया है देखिए, डेल्टा आया है आपका म्यू -6 और लैम्डा +2, यही दोनों ना आया है। फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए आपको जो है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए म्यू का वैल्यू अगर 6 रहेगा, म्यू का वैल्यू अगर 6 रहेगा, तो म्यू का वैल्यू 6 रहे और लैम्डा कुछ भी रहे, लैम्डा रियल नंबर रहे, तब भी आपका प्रोडक्ट 0 होगा। और लैम्डा का वैल्यू -2 रहे या म्यू का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रहे,
तब भी इसका ये डेल्टा जीरो होगा। अगर लेमडा का वैल्यू अगर -2 रख दे और म्यू के जगह कोई भी रियल नंबर रखें तो प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जीरो, और डेल्टा जीरो तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। या म्यू का वैल्यू 6 रख दे यहाँ पर, डेल्टा के जगह कोई भी रियल नंबर रख दे, तब भी डेल्टा आपका जीरो आएगा। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए जो है म्यू का वैल्यू 6 या लेमडा रियल। और ये दोनों में से देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों का देखिए डेल्टा जीरो है, तो डेल्टा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा जीरो होना चाहिए। ये डेल्टा क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर लेमडा को अगर -2 के इक्वल कर देते हैं, लेमडा के जगह अगर -2 रख देते हैं, तो यहाँ देखिए तो म्यू -6 आई इंटू जीरो। तो म्यू के जगह अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो डेल्टा आपका क्या आएगा, आपका यहाँ डेल्टा लेमडा के जगह जो है अगर -2 रख देते हैं तो -2 + 2 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब म्यू के जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये डेल्टा आपका क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो इस पर भी नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। या म्यू के जगह 6 रख दीजिए, 6 - 6 0 और टाइम्स लेमडा +2। अब देखिए लेमडा के जगह कोई भी रियल नंबर रखिए तब भी प्रोडक्ट आपका 0 ही आएगा। इस पर भी आपका नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, इस पर भी नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन और इस पर भी नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। लेकिन ऑप्शन में जो केवल यही दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 में जो है ये ठीक कर लेना है, या 0 नहीं, यहाँ 10 है। ठीक है, यहाँ जो है 10 है, ये ठीक करके बनाना है। ठीक है, तब आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, गिवन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, 0 होगा। और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सिंस गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। जब गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब डेल्टा 0 होगा, तो डेल्टा निकाल लेना है। एंड वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज बी नॉन जीरो। ये कंडीशन होता है। तो डेल्टा निकाल लीजिए, इसका डेल्टा निकाल लीजिए। आपको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक निकाल लीजिए। ठीक है, डेल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3, 2, 1 -2 -4 2 और -k -2 -1। ठीक है, ऐसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 और 4 और +4, 4 + 4 8 और +2 और -2 और +2 0 और -k और 4 + 4 8। तो डेल्टा आ जाएगा आपका 24 अब -8k। ठीक है, अब कोई एक निकाल लीजिए, डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा 1 अगर निकालते हैं तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया और डेल्टा 0 हो गया तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अब गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तब k और m का वैल्यू क्या होगा यही निकालना है। इसमें अननोन क्या है, k और m है। ठीक है, तो गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन है तो k और m निकालना है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा 1 निकालने के लिए जो है डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दीजिए, तो 10, 6, 5m और सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने दीजिए। तो डेल्टा 1 अगर निकालेंगे तो यहाँ देखिए 10 टाइम्स ये हो जाएगा 4 अब 4 अब +4 8
ये 4 अब +4 8 +2 -6 अब +10m अब -k 12 अब +20m। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा 1 हो जाएगा 20m अब -20m k, 20m अब -20m k। तो ये हो जाएगा आपका 20m, अगर कॉमन कर लेते हैं 20m 1 - k, 20m अब -20m k, तो 20m कॉमन कर लिए तो 20m -20m k, ठीक है। और यहाँ देखिए अब -12k -12k, अब क्या आएगा आपका 80, हाँ 80 में से 12 घटा दीजिए, तो 80 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 68। तो यहाँ देखिए ये आएगा, ठीक है। तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए 0। आपका डेल्टा का वैल्यू क्या आया 24 - 8k = 0। इससे k का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और डेल्टा 1 क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा 1 क्या निकाले 20m 1 - k -12k प्लस, और 80 में से 12 घटाएंगे 68 नॉन जीरो। k का वैल्यू क्या है 3 है, तो 20m अब 1 - 3 -2, k का वैल्यू 3 रख दीजिए, और k का वैल्यू 3 रखेंगे 36 + 68 ≠ 0। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो 20m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -40m, ठीक है। और 68 में से 36 घटाएंगे +32, तो ये हो जाएगा m का वैल्यू आ जाएगा 32/40, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 8 10, ये हो जाएगा आपका 4/5 ≠ 0। यहाँ जो है ≠ 0, तो m जो हो जाएगा ≠ 4/5। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन, इस गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन होने के लिए k3 होना चाहिए एंड m जो होना चाहिए 4/5 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर k3 है m 4/5 के इक्वल नहीं है तो डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कम एक नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए, k3 होना चाहिए m ≠ इक्वल, ये हो जाएगा ऑप्शन ए।